पुत्र, तेरी उम्र हो गई है, तू समझता क्यों नहीं? और तू ब्याह कर ले। बाबूजी, मैं ब्याह के लिए नहीं बना। जो आज़ादी का रास्ता मैंने अपने लिए चुना है उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं। जीवंदा रह पुत्र, हुण जीवंदा रह तू। भगत, एक बार और सोच ले पुत्र। सोच लिया बाबूजी, जीऊंगा तो सिर्फ आज़ादी के लिए और मरूंगा तो सिर्फ आज़ादी के लिए। जनाब वालिद साहब, आपको याद होगा कि मेरे जन्म के वक्त बड़े पापा जी ने मुझे देश के नाम अर्पित कर दिया था। इसे मैं अपनी खुशनसीबी मानता हूँ। देश की आज़ादी के सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई और चीज़ मायने नहीं रखती। इसीलिए मैं आज़ादी के रास्ते पर जा रहा हूँ। उम्मीद है आप मुझे माफ़ कर देंगे। आपका भगत। तो तय ये हुआ है, काकोरी क्रॉस होने के बाद गाड़ी लूटी जाएगी और वहीं अंग्रेजों की सरकारी तिजोरी पर हमला होगा। माफ कीजिएगा बिस्मिल साहब, गाड़ी में हथियारबंद अंग्रेज होंगे और ये काम बहुत ही जोखिम का है। एचआरई में हर काम जोखिम का ही होता है। अरे भाई, प्रचार तो करना है, हथियारों की जरूरत है, पैसा तो लगेगा ही ना। अरे बिस्मिल साहब, क्यों ना हम किसी जमींदार या सेठ के घर धावा बोल दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने ही देशवासियों को लूटकर पैसे तो मिल जाते हैं, पर उस आवाम की नजरों में हम बदनाम हो जाएं, जिसकी आजादी के लिए हम लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार हमने फैसला किया है, अंग्रेजों को सरकारी खजाना ही लूटेंगे। आजाद साहब, वो खजाना भी तो हमारा ही है, इसे अंग्रेज लूट कर ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा रोशन सिंह। आओ भगत सिंह आओ। हम राम प्रसाद बिस्मिल, विद्यालंकर जी की चिट्ठी मिली हमें। क्यों आना चाहते हो हमारी पार्टी में? जिस वजह से आपने पार्टी बनाई, अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, हिंदुस्तान की आज़ादी। कैसे मिलेगी? लड़कर। अंधेरे में दो चार छोकरों को पीट देने को तुम लड़ना कहते हो? वो शुरुआत थी। लड़ तो हम पिछले 150 सालों से रहे हैं, लेकिन अब तक आजादी नहीं मिली। शायद लड़ने के तरीके में कहीं ना कहीं गलती रह गई। जिस दिन पुलिस के हाथ लग गए ना, बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर वो चाबुक पड़ेंगे, सारी की सारी गर्मी निकल जाएगी। अरे जाओ बेटा जाओ, ये संघर्ष खून मांगता है, खून। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं है बिस्मिल साहब। बड़ी बात तो यह है कि जिसम से निकला हुआ एक एक खून का खतरा आने वाली नस्ल के खून में उबाल ला सकता है या नहीं। करतार सिंह सराबा को अपना आदर्श मानता हूं और बाकी अपने आसपास इतना कुछ देख चुका हूं कि अंग्रेजों की बर्फ की सिल्लियां और उनके चमड़े के चाबुक मेरे इरादों को टिका नहीं सकते। तो कॉमरेड, हमारे नए साथी भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
फूल इडियट! तुम्हारे होते हुए भी हिंदुस्तानी सारा खजाना लूट कर ले गए। तुम क्या झप मार रहे थे? सर, हिंदुस्तानी के पास हथियार थे। हथियार? हथियार तो तुम्हारे पास भी थे। सर, हिंदुस्तानियों की तादाद हमसे ज्यादा थी। ये हिंदुस्तानी क्रांतिकारी क्या समझते हैं ये हमारा खजाना लूट कर बच जाएंगे? सर, इस मुल्क की आजादी के लिए वो एक ही आदमी है जो इन क्रांतिकारियों का मसीहा बना बैठा है। Who is this? भगत सिंह। भगत सिंह अरेस्ट हिम! चंद्रशेखर जी, आपने अंग्रेजों का खजाना लूटकर ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दी। सही कहा लाला जी आपने, लेकिन ये काम भगत सिंह के बिना नामुमकिन था। मेरे प्यारे साथियों, हिंदुस्तान की आजादी के लिए हमें मौत भी आ जाए तो कोई परवाह नहीं। ये तो एक छोटी सी शुरुआत थी। अभी तो ब्रिटिश शासन की सिर्फ जड़ें हिली है। अपने मुल्क की आजादी के लिए हम अंग्रेजों को ही जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हमें चाहिए हिंदुस्तान की आजादी, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब।